बहुत ही खास माना जाता है, विशेष माना जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार वट सावित्री का व्रत राजा अश्वपति की पुत्री सावित्री ने अपने पति सत्यवान के लिए रखा था। तभी से वट सावित्री व्रत महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए धारण करती हैं और पति की मंगल कामना के लिए प्रार्थना करती हैं। ये व्रत धारण करते हैं ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि के दिन। देश के अलग अलग क्षेत्रों में इस व्रत के अलग अलग नाम हैं, जैसे कि बड़ मावस कहते हैं, इसको बरगदाही भी कहते हैं, वट अमावस्या कहते हैं। और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार वट सावित्री का व्रत करने से वैवाहिक जीवन खुशहाल रहता है और आपसी संबंध मतलब दाम्पत्य जीवन सुखमय होता है। आपसी संबंधों में प्रगाढ़ता आती है। इसके अलावा इस व्रत को धारण करने से संतान सुख की भी प्राप्ति होती है। मतलब इस व्रत को धारण करने से अखंड सौभाग्य की भी प्राप्ति होती है, संतान की भी प्राप्ति होती है और सुख समृद्धि की भी प्राप्ति होती है। और इस व्रत में वट यानी कि बरगद के पेड़ की पूजा की जाती है, क्योंकि माना जाता है कि भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों वट वृक्ष में वास करते हैं और त्रिदेव की पूजा करने से किसी भी प्रकार की कामना हो पूर्ण हो जाती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो आज की वीडियो में आप जानेंगे कि साल 2025 में वट सावित्री व्रत कब है, अमावस्या की तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, व्रत हमें कब धारण करना है और पूजा करने का शुभ मुहूर्त क्या है, वट सावित्री व्रत की पूजा विधि क्या है, नियम क्या है, सारी चीजों की जानकारी आपको आज की वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। तो बहुत महत्वपूर्ण है आज की वीडियो, पूरा जरूर देख लीजिए। अच्छी लगे वीडियो तो लाइक भी जरूर कर दीजिए, क्योंकि आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। यही एकमात्र जरिया है जिनसे मुझे पता चलता है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगती है और आपके लिए ये वीडियो उपयोगी है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक तो जरूर ही किया कीजिए। तो सबसे पहले जानते हैं कि वट सावित्री का व्रत हमें कब करना है, अमावस्या तिथि कब प्रारंभ हो रही है और कब समाप्त हो रही है। तो देखिए, ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि प्रारंभ हो रही है 26 मई 2025 को दोपहर में 12:12 पर और अमावस्या तिथि का समापन होगा 27 मई को सुबह 8:32 पर। तो वैसे तो सूर्योदय कालीन अमावस्या हमें प्राप्त हो रही है 27 मई को, लेकिन शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि वट सावित्री का व्रत जब हम धारण करें तो दोपहर में भी अमावस्या होनी चाहिए। ऐसे में 26 मई 2025 को वट सावित्री का व्रत रखा जाएगा और 26 मई को सोमवार का दिन है। तो ये बहुत ही श्रेष्ठ और शुभ संयोग है। सोमवती अमावस्या भी होगी और इसके साथ ही वट सावित्री का व्रत भी होगा। पूजा का, प्रार्थना का, व्रत का कई गुना फल हमें प्राप्त होगा आज के दिन। 26 मई को सूर्योदय काल का समय है सुबह 5:35 पर और सूर्यास्त का समय होगा शाम को 7 बजे। अमावस्या तिथि पर ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना चाहिए। तो ब्रह्म मुहूर्त का समय है सुबह 4:03 से 4:57 तक। इस समय में आप स्नान कर सकते हैं। इसके बाद आप पूजा की तैयारी कर सकते हैं। और अमृत काल का समय है सुबह 3:24 से सुबह 4:09 तक। अभिजीत मुहूर्त रहेगा 11:57 से 12:50 तक। सोमवार है तो राहु काल का समय है सुबह 7:30 से 9 बजे तक। ठीक है, तो राहु काल में कोई भी शुभ कार्य आपको प्रारंभ नहीं करना है, तो इससे पहले अपनी पूजा आप प्रारंभ कर लीजिए। अच्छा, कई स्थानों पर दोपहर में पूजा होती है, कई स्थानों पर शाम को पूजा होती है और कई स्थानों पर पूजा वट सावित्री की सुबह के समय होती है। तो अपने अपने क्षेत्र के अनुसार, जैसी भी आपके परिवार की परंपरा हो, उसके अनुसार समय देखकर आप पूजा कर सकते हैं। वट सावित्री की पूजा में सामग्री क्या चाहिए आपको नोट कर लीजिए। सावित्री और सत्यवान की फोटो या फिर मूर्ति जो भी आपको मिल जाए, बांस का पंखा, लाल कलावा, धूप, दीप, घी, फल, पुष्प, रोली, सुहाग की सामग्री, पूरियां चाहिए, मीठी पूरियां भी आप चाहें तो बना सकते हैं, बरगद का फल और जल से भरा हुआ कलश। इसके अलावा भीगे हुए काले चने चाहिए आपको और चावल को भिगोकर आप ऐपन बना सकते हैं। थोड़ी सी हल्दी उसमें मिलाकर पीस लीजिए चावल को और ये ऐपन बन जाता है। वट सावित्री की पूजा में आपको इन सभी सामग्रियों की आवश्यकता होती है। और जिन सुहागिन महिलाओं को पहली बार ये व्रत धारण करना है तो आप इस बार से इस व्रत को धारण कर सकते हैं। वट सावित्री व्रत के दिन 16 श्रृंगार करके विधि विधान से बरगद के वृक्ष की पूजा की जाती है और अखंड सौभाग्य के लिए भगवान शिव, भगवान श्री हरि विष्णु और ब्रह्मा जी से प्रार्थना की जाती है। इसके अलावा सावित्री, सत्यवान और यमराज की भी विधि विधान से पूजा की जाती है। बरगद के वृक्ष के फेरे लगाए जाते हैं। सुहाग की सामग्री के द्वारा भी आप लगा सकते हैं या फिर कुछ खाने पीने की वस्तुएं जैसे कि फल, मिठाई, ड्राई फ्रूट्स होते हैं, इनके द्वारा भी फेरे लगा सकते हैं। भीगे हुए जो काले चने होते हैं उसके द्वारा भी आप बरगद की परिक्रमा कर सकते हैं। श्रद्धा भाव से इस व्रत को धारण करने से सावित्री और सत्यवान, यमराज का भी आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है। इसके अलावा भगवान श्री हरि विष्णु और भगवान शिव और ब्रह्मा जी का भी आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है। तो उम्मीद करती हूँ वीडियो आपके लिए उपयोगी होगी। आने वाली वीडियो